एक बार भगवान गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है कि भगवान बुद्ध, आप सबसे कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ भी नहीं सकता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ मेरे अंदर विचारों का पूरा समुद्र उमड़ जाता है। अभी तक घटना जो भी घटी है वो विचार, लोगों के विचार और अनेक प्रकार के भविष्य के विचार मन में उमड़ने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं पाता और तब मैं बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। आप मेरे इन समस्याओं का कोई समाधान बताएं। उसकी बात सुनकर भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसमें मैं तुम्हें क्या हल दे सकता हूँ, ये तुम्हारा ही मन है और ये तुम्हें कुछ समय भी आंख बंद करके बैठने नहीं देता है। तुमने इसे इतनी आज़ादी दे रखी है। तब उस युवक ने कहा, भगवान बुद्ध, मैंने इस समस्या से निकलने का बहुत विचार किया लेकिन कोई भी हल मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी कारण मैं आपके शरण आया हूँ। आप ही कोई मार्ग बताएं। तब भगवान बुद्ध ने कुछ देर तक उस नौजवान के चेहरे को देखा और उसके बाद बोले, तुम बस ये 3 आदतें छोड़ दो और तुम्हारा मन लगने लगेगा। पहली आदत ये सोचना कि असफल हो गया तो जमाने के लोग हंसेंगे। उन्हें आप हंसने दीजिए क्योंकि लोगों को असफलता पे हंसना तो उनका कार्य ही है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो यही लोग हैं जो तुम्हारी सम्मान करेंगे और तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। तुम सफल होने पे चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और अगर तुम असफल हो गए तो उनके हंसने से तुम्हें थोड़ा सा भी कष्ट या दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग असफलता को सबसे बड़ी समस्या समझते हैं, जबकि असफलता सफलता से भी बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता हमें हमारे अंदर एक तरह का अहंकार पैदा कर देती है और वे अपने को सबसे बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। असफलता हमें शांत रहना, धैर्य रहना और हमेशा प्रयास करते रहना सिखाती है। दूसरी आदत, दूसरे के मन को आप पढ़ना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। अगर सामने वाला मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, ये आदत मनुष्य को सबसे ज़्यादा परेशान और अशांत कर देती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर मौक़ों पर अपनी बात को सही और दूसरे की बात को गलत साबित करना चाहते हैं और फिर उन्हीं विचारों का चिंतन उनके मन में हर समय चलते रहता है और दूसरे लोगों के प्रति आपके ऐसे नकारात्मक व्यवहार आपको अंदर से अशांत कर देता है। इस कारण अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस पर विचार करना ही बंद कर दीजिए। तीसरी और आखिरी आदत, आप समय को काटना छोड़ दीजिए। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, जबकि समय हर पल मनुष्य को ही काट रहा है। मनुष्य के द्वारा समय को व्यर्थ में बर्बाद करने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और वह यह कारण है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारा समय है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। क्योंकि इनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास भी समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका समय भी कब समाप्त हो गया ये उन्हें पता ही नहीं चला और जब तक उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ तब तक समय बीत चुका था। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उनका पूरा जीवन व्यर्थ के कामों में ही बीत गया और अंत में इस दुनिया से भी चले गए बिना इस जीवन के सच्चाई को जाने। इसलिए जब तक आप जीवित हो अपने जीवन को सही कामों में लगाओ, दूसरों की मदद करने में लगाइए और खुद को जानने में लगाइए। उनका मार्गदर्शन कीजिए, मनुष्य जाति के अच्छे कर्मों में लगाइए। क्योंकि समय को ऐसे ही बर्बाद कर देने से आज तक कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ है। समय काटने से आपको थोड़ी सी तुरंत खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जब बाद में आपको पता चलता है और जब आप ध्यान देकर ये देखते हैं कि आपने अपने जीवन का कितना समय यूं ही बर्बाद कर दिया है,
तब आप अपने अंदर स्वयं ही आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हैं और यही बाद में आत्मग्लानि आपके अंदर तनाव का कारण बन जाता है और आप अशांत हो जाते हैं और अपनी इस बीती हुई गलती के बारे में विचार करने लगते हैं और फिर बाद में तुम्हारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता और तुम बिल्कुल ही उदास रहने लगते हो और ये जीवन का पहिया इसी तरह से चलता रहता है। इस कारण आप लोग समय को बर्बाद करना बिल्कुल ही बंद कीजिए और वह कार्य कीजिए जो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।